आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बम्पर विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया है। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज देने का ऐलान किया। ये रकम बिहार को परियोजनाओं की मिलने वाली 40,000 करोड़ की रकम के अतिरिक्त होगी। मतलब ये हुआ कि बिहार को पैकेज के तौर पर कुल 1,65,000 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। देखिए किस अंदाज में पीएम ने विशेष पैकेज का किया ऐलान। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों, 1.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त 1.25 लाख करोड़ के उपरांत ये 40,000 करोड़ रुपया भी बिहार के विकास के लिए जोड़ा जाएगा। 1.25 लाख प्लस 40,000 करोड़ और हो गया टोटल 1,65,000 करोड़ रुपया मेरे भाई, 1,65,000 करोड़ रुपया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। त्यागी जी, संतुष्ट हैं आप 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार को विशेष पैकेज? विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी जिससे बिहार का दीर्घकालीन विकास हो सके। ये विशेष पैकेज दिया गया है और जिस अंदाज में दिया गया है वो पैकेज और राहत कम और भिक्षा ज्यादा है। जिस तरह से जनसभाओं में लोगों से कह के 10,000 करोड़ करूं के 20,000 करोड़ करूं के 30,000 करोड़ करूं के, इस तरह के चुनावी भाषण देश के किसी प्रधानमंत्री से पहली बार सुने जा रहे हैं। क्या कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी राज्य में जाकर के किसी राज्य की जनता को अपमानित करने के लिए ऐसे वक्तव्य दिए थे? क्या कभी जवाहरलाल नेहरू ने किसी राज्य में जाकर के किसी राज्य की प्रजा को भिक्षुक मान करके कि भिक्षा पात्र में इस तरह के दान डाले थे? ये संघवाद की स्पिरिट के खिलाफ है और जो पैसा दे रहे हैं वो राज्यों से कलेक्शन के आधार पे दी गई राशि है, वो कोई खैरात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री इतने उदार थे तो उड़ीसा को भी देते, आसाम को भी देते, पश्चिमी बंगाल को भी देते और ये राशि को भी देते, झारखंड को देते, खाली बिहार को ही क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है और गठबंधन के नेता नीतीश कुमार वहां बढ़त बढ़ाए हुए हैं, इसलिए चुनाव के मौके पर बिहार की जनता को ये राजनीतिक रिश्वत के तौर पर दी गई पेशकश है। त्यागी जी, निवेदन है आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज झा जी आरजेडी के नेता भी हमारे साथ हैं। झा साहब, 2 सवाल आपसे एक साथ। पहला तो ये कि 1.25 लाख करोड़ से आप सहमत हैं, आपको खुशी हुई? और दूसरा सवाल जो त्यागी साहब ने उठा दिया कि ये राहत पैकेज नहीं, ये विशेष पैकेज नहीं, ये भिक्षा है बिहार की जनता को, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं लगातार बीते आधे घंटे में ये बात कई लोगों को कह चुका हूँ। सबसे पहले तो कहूँ कि आंकड़ों को जब तक अनकवर न करें कि इसमें असिस्टेंस कितना है, ग्रांट कितना है, ग्रांट से एड कितना है,
सारी योजनाओं का समावेश कितना है, लोन कितना है और पहले से चलती हुई योजनाओं से कितना कुछ लिया गया है, तब तक सिर्फ इसको एक तमाशे के रूप में इस पे टिप्पणी देखना अलग अलग कहा है। 40,000 करोड़ जो बाकी लंबित योजनाएं हैं झा साहब, वो उन्होंने कहा अलग है, कुल मिलाकर 1,65,000 करोड़ हो जाते हैं। सर देखिए, मैं थोड़ा आंकड़ों का काम करता हूं विश्वविद्यालय में, इसलिए कहूं कि आंकड़ों को अनकवर करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि हम ये देखेंगे कि स्पेशल स्टेटस की जो बिहार के आम आवाम की मांग थी, इससे वो कितनी दूरी पे खड़ा है ये सो कॉल्ड तथाकथित स्पेशल पैकेज। तीसरी चीज मैं कहूं, एक पहली बार मैं देख रहा हूं, आज पूरे अखबार में विज्ञापन देखा जिसमें कि एक गवर्नमेंट इवेंट में बीजेपी के इलेक्शन स्लोगन का इस्तेमाल हुआ है, और आज एक जो गवर्नमेंट इवेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको आपने एक पॉलिटिकल रैली में तब्दील कर दिया। इंदिरा गांधी एक जीप के इस्तेमाल की वजह से वंचित हो गई थी, कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उनको इमरजेंसी जैसी चीजें आ गई। आज इस मुल्क में संस्थाओं को क्या हो गया, मीडिया के साथियों को क्या हुआ, न्यायालय को क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन को क्या हुआ, लेकिन पैसा तो मिला है। आप वो 1.25 लाख करोड़ की बात कीजिए मनोज झा जी। नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में ये हक है मेरा कि मैंने बादशाह नहीं चुना था 14 में, वो बादशाहत की जुबान बोल रहे थे, कितना चाहिए, 40, 50, 60। अरे आप एक हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है, आपको ये जुबान नहीं बोलनी चाहिए। बिहार को खैरात नहीं चाहिए, जो सही कहा त्यागी जी ने, शिक्षा नहीं चाहिए, चैरिटी की जुबान। लेकिन चुनाव अभी तारीखों का ऐलान कहाँ हुआ है झा साहब जी? अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। यही तो कमाल है भाई। तो फिर चुनाव रैली, एक गवर्नमेंट इवेंट चुनाव रैली में आप एक चीफ मिनिस्टर के बारे में आप अशालीन टिप्पणियां करते हैं, एक गवर्नमेंट इवेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के इवेंट में। क्या ये लोग समझ नहीं रहे हैं? क्या ये नहीं समझ रहे हैं कि आप ये जो चैरिटी की जुबान में बिहार को दे रहे हैं, वो बिहार उससे अपमानित हो रहा है, आहत महसूस कर रहा है। बिहार ने कभी हाथ नहीं फैलाई है, बिहार ने छीन लेने की कोशिश की है। जहाँ साहब त्यागी साहब भी हैं, त्यागी जी से बात कर लेते हैं। त्यागी जी से संपर्क हमारा टूट चुका है। मनोज झा जी बहुत धन्यवाद आपका। त्यागी जी भी हमारे साथ थे, लेकिन केसी त्यागी ने यहां कहा है कि विशेष पैकेज नहीं है, ये भिक्षा है, जेडीयू का पलटवार है। केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पैकेज नहीं, बिहार की जनता को भिक्षा है। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, भिक्षा शब्द का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ मनोज झा भी इसे कहते हैं कि एक बादशाह, एक राजा की भाषा यहां पर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न सिर्फ जेडीयू बल्कि आरजेडी की तरफ से भी निशाना साधा गया है और कहा गया है कि सिर्फ चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है। लेकिन आखिर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च कैसे किए जाने हैं, आइए हम आपको बताएं। 3,094 करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए, यहां किसानों का विकास होगा, नहर और दूसरी कीटनाशकों का इस्तेमाल। 1,000 करोड़ शिक्षा क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे, शिक्षा में यहां पर विस्तार होगा, स्कूल बनाए जा सकते हैं, टीचरों की भर्ती हो सकती है, दूसरे और काम होंगे। 1,550 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि यहां पर इस योग्य युवाओं को बनाया जाएगा, स्किल्ड उन्हें बनाया जाएगा। 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, 16,130 करोड़ रुपए बिजली के लिए, बिजली क्षेत्र के लिए यहां पर खर्च किए जाएंगे। 13,820 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए, जो परियोजनाओं का आज उद्घाटन भी किया है। 54,713 करोड़ रुपए हाईवेज के लिए, 4 लेन का एक हाईवे का शिलान्यास भी आज हुआ है। 8,870 करोड़ रुपए रेलवे के लिए, रेलवे विकास के लिए। 2,700 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए, बिहार में एयरपोर्ट की दशा सुधारने के लिए। 449 करोड़ रुपए डिजिटल बिहार के लिए। 21,476 करोड़ रुपए पेट्रोलियम और गैस के लिए। 600 करोड़ रुपए विकास, पर्यटन विकास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी जुड़ चुके हैं। पात्रा जी, निवेदन आपसे कि कुछ सेकंड्स आप हमारे साथ रहें, क्योंकि उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के अध्यक्ष, ने ट्वीट किया है केंद्र सरकार को विशेष पैकेज पर। यह ट्वीट किया है लालू प्रसाद यादव ने। विशेष पैकेज, विशेष दर्जे के बीच का बड़ा अंतर समझना होगा। मोदी जी ने 1.5 साल पहले विशेष दर्जा बिहार को देने का वादा किया था। ये ट्वीट किया है आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने। संबित पात्रा हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी हैं। संबित जी,
कुल मिलाकर 1,65,000 करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ बिहार को आर्थिक मदद। लेकिन जेडीयू इसे भिक्षा बताती है, आरजेडी कहती है कि विशेष राज्य के दर्जे को नकार गए और सिर्फ चुनावों के मद्देनजर यह घोषणा की है। यह विरोध कैसा? देखिए, आज जो आरा में हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है, वो ऐतिहासिक है और वो एकदम दिल को छू लेने वाला है। इतनी सकारात्मक राजनीति हुई है, इतनी सकारात्मक अनाउंसमेंट्स हुए हैं। बिहार आगे बढ़े, बिहार में डेवलपमेंट हो, बिहार में विकास हो। बिहार की जनता के आवाज को हमने वहां सुना, कैसे गदगद थे लोग और कितने प्रसन्न थे। वैसे में अगर जेडीयू के नेता या फिर आरजेडी के लोग ये कहें कि ये भिक्षा है, इससे कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये नकारात्मकता की राजनीति है। और नकारात्मकता की राजनीति लेकिन संबित जी, केसी त्यागी कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक राजा की तरह बोल रहे थे। कितना चाहिए? 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 100,000 करोड़, इस तरह से बोल रहे थे। ये एक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये केसी त्यागी का आरोप है। नहीं, देखिए, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि जब इतना बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है, वो किस प्रकार से अनाउंस हो रहा है, उस पे ऐतराज है, कभी अनाउंसमेंट पे ऐतराज है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जेडीयू और आरजेडी में कंफ्यूजन किस बात का है, कितने ज्यादा कंफ्यूज है। क्योंकि आज जो हुआ है वो बड़ा ऐतिहासिक है, इसलिए खुद कंफ्यूजन के मारे ये दो पार्टियां इस प्रकार का बयानबाजी कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ही अपने विजन में रखा था कि बिहार की जनता जो तेजस्वी है और ओजस्वी है, उन्होंने खुद कहा कि तेजस्वी जनता के लिए आगे बढ़ने का पथ प्रशस्त हो, ये मेरा स्वप्न था। पूर्वी भारत आगे बढ़े, ये मेरा स्वप्न है। तो इतने बड़े स्वप्न को वो साकार कर रहे हैं और इस प्रकार की छोटी राजनीति करके नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी आखिर क्या चाहते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री संबित जी आपको रोकना होगा, आगे दिन बढ़ता है, शाम तक आपसे और बात होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी के। इसे बिहार की जनता के लिए छप्पर फाड़ पैकेज बताते हैं। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।